हेलो दोस्तों, आज हम वॉल क्लॉक के लिए बात करेंगे। एक वॉल क्लॉक हमारे पास बनने को आई है। वैसे इसमें तो देखेंगे सेकंड का बीच का जो है चक्री सा घूम रहा है, लेकिन इसमें क्या है टाइम पीछे हो जाता है, तो मशीन चेंज करने के लिए आया है। तो हम इसी टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं कि मशीन कैसे चेंज करें। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो घर में आप मशीन चेंज कर सकते हैं ला करके। अगर कहीं दिक्कत है घड़ी ले जाना या मार्केट में याद नहीं रहा तो हम बाहर से मशीन लेके आ गए, घड़ी ले नहीं गए, तो आप नॉर्मली देख लीजिए। ये टांगने वाला जो हिस्सा है पीछे कैबिनेट ढक्कन, इसमें 3 पेच होते हैं। इसको खोलकर इसको हटा दो, क्योंकि ये लगा रहेगा तो मशीन नहीं निकलेगी। उसके बाद साइड के पेच खोल देंगे तो डायल हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायल हमारा सारा बाहर निकालने के बाद इस तरीके से दिखता है। तो इस कैबिनेट को अब हम जो है शीशे को सबसे पहले तो साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर टूट फाट गया तो जेब से लग जाता है। अब इसको कांटे को हम दोस्तों निकालेंगे तो थोड़ा तरीके से, अपना है तो कैसे भी छेड़छाड़ कर लो, लेकिन अगर कस्टमर का है तो आराम से निकालो, क्योंकि कांटा टूट गया या कुछ हो गया, मुड़ गया, अलाइनमेंट ख़राब हो गई तो दिक्कत होता है। तो कांटे को आराम से निकालना है, क्योंकि कोई कोई तो कांटा थोड़ा टाइट फंस जाता है तो दिक्कत करता है, नहीं तो नॉर्मली निकल जाता है। तीनों कांटों को दोस्तों हम निकाल लेंगे। सुई को निकालने के बाद दोस्तों हम इस मशीन को खोलेंगे। एक इस टाइप का औजार होता है, इससे हम पेच वाला जो कट वाला पेच होता है चूड़ी वो खुल जाता है। एक तो नट टाइप का होता है वो पिलास से खुलता है, तो इसको हम खोल लेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, ये खुल के निकल जाएगी चूड़ी, तो पीछे मशीन मेरा निकल जाएगा। किसी किसी में मशीन पीछे लॉक फंसा होता है, ये पेंच नहीं टाइट होता है, मशीन टाइट वो लॉक वाली होती है, बस मशीन दबा दो पुश होके फंस जाता है। ये चूड़ी वाली थी तो चूड़ी पे टाइट है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम मशीन चेंज करेंगे। मशीन में भी दोस्तों कई तरीके का आता है, तो खोलने पहले ये जरूर देख लेना आपका मशीन कौन सा है, क्योंकि इसमें कि मोटी चूड़ी, पतली चूड़ी, उसके बाद से साइलेंट मशीन, टिक टिक वाली मशीन। टिक टिक वाली मशीन तो वो होती है जो रुक रुक के चलती है दोस्तों, अक्सर आपने नॉर्मली देखा होगा। साइलेंट वाली होती है जिसका कांटा घूमता रहता है डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ तो ये देखना है कि टिक टिक मशीन है या साइलेंट है। उसके बाद जिसमें हम कांटा लगाते हैं ना, वो चीज़ देखना है गरारी हमारा मोटा है या पतला है, क्योंकि अगर मोटा गरारी का है तो उसमें कांटा लूज हो जाएगा। ठीक है, पतला ले लिए तो दिक्कत करेगी। तो इसलिए सेम मशीन चाहिए होता है हमें मार्केट से। इसलिए मशीन का विशेष ध्यान रखें खोलते समय कि कौन सी मशीन है, हमें डिट्टो यही मशीन लेना है। फिर हम पीछे से मशीन को रबड़ लगा के ऐसे लगा देंगे वाशर के साथ, और इसको चूड़ी हम टाइट कर देते हैं दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर आपके पास ये औजार नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सीजर यानी कैंची से भी इसको टाइट कर सकते हो। नट वाला है तो वो पिलास से टाइट हो जाएगा, और ये वाली कैंची से आराम से टाइट हो जाती है। उसके बाद इसको हम साफ़ करके कांटा लगा देंगे। ठीक है, कांटा लगाते समय विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने बार बार बोला है कांटा पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कांटा अगर टेढ़ा हो गया, अलाइनमेंट फंसेगी, कांटा फंसेगा तो घड़ी रुक जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ये देखिए दोस्तों टिक टिक वाली मशीन है। अब इसमें हम कांटा लगाएंगे तो कांटे में भी ध्यान देना है। जो पहले छोटा कांटा लगता है, जो घंटा वाला होता है, वो कांटा पहले लगेगा, उसका छेद बड़ा होता है। फिर ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा जो होता है वो मिनट का वो लगता है, ये विशेष ध्यान देना। वैसे छेद के हिसाब से आप देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, एक छेद बड़ा एक में छोटा होता है। तो बड़ा छेद वाला जो है पहले लगेगा, छोटा छेद वाला उसके ऊपर, फिर सेकंड का लगता है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है, कांटा लगाते समय, सुई को लगाते समय ये नहीं कि कोई सा सुई कहीं भी लगा दिए। सुई लगाते समय हम सारी सुई का जो दिशा रहेगा वो हम 12 पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, घंटे का भी, मिनट का भी, सेकंड का भी 12 पे रखेंगे। मिला के अलाइनमेंट सीधा रखेंगे, कांटे में कांटा टकराना नहीं चाहिए। गैप का विशेष ध्यान रखेंगे, तीनों कांटे के बीच में गैप विशेष रहना चाहिए।
गैप नहीं है तो उस चीज़ का हम ध्यान देंगे, क्योंकि आपस में कांटा नहीं टकराना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अलाइजमेंट गड़बड़ होता है तो 12 पे जैसे कांटा है वहाँ तो गैप दिखेगा, लेकिन 6 पे आया, 3 पे आया, 4 पे कहीं पे आता है तो वहाँ पे कांटा चिपकने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसको टाइट कर देने के बाद आपको दिक्कत करेगा। जैसे कि मेरे को भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत लग रही थी। मैं जैसे यहाँ पे टाइम मिला के देखूँगा, आप ये पीछे वाले से घुमाएंगे ना तो पता चल जाता है। ये देखिए कांटा चल रहा है, ये सेकेंड का, इसमें कांटा टाइप का नहीं है, चक्री दिया है, चल रहा है ना। अब इसको हम, ये तो ठीक है, अब इसको घुमा के देखेंगे कहीं टकरा तो नहीं रहा है। तो दोस्तों ये रुक रहा है, टाक आपस में सुई लड़ रहा था तो मैंने उसका अरेंजमेंट सही कर दिया। अब इसको हम टाइम मिला देंगे, जो करंट टाइम हो रहा अभी उस टाइम पे मिला के। ठीक है दोस्तों, कांटा लगाने के बाद एक राउंड तो पूरा आप घुमा लेना, घंटे को मिनट को पूरा एक राउंड घुमाना, ताकि आपस में कहीं टकराए ना। इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो दोबारा खोलना पड़ जाएगा। फिर शीशा क्लीन करो, आराम से आप लगा दो। शीशे का भी बड़ा ध्यान दीजिएगा साफ़ करते समय, ऐसा नहीं कि पता चला हाथ से छूटे गिर के टूट जाए। कस्टमर का होगा तो फिर आपको हाथ जेब से देना पड़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो मानेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान देना, और बैठाते समय भी ध्यान देना कि गैप में बैठे, नहीं तो कई बार होता है शीशा आड़ी तिरछी रह गया और हमने नट टाइट कर दिया तो टूट जाता है। ये हो चुका है हम लोग के साथ कई बार, तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे छेद मिला के ये जो है पेच वाला डायल को हम सेट कर देंगे। ये है जिसमें पेच टाइट होता है, तो इसका हम छेद मिलाएंगे डायल से। जैसे डायल में देख रहे हैं ये छेद है, एक तो मेरे हाथ के पास इधर 5-6 छेद ऐसे हैं, तो एक से हम मिला लेंगे डायल को तो हो जाता है। उसके बाद अलाइजमेंट खुद बैठ जाएगा। तो आप ऐसे अलाइजमेंट बैठाएं डायल को सही से, और बैठाने के बाद पलट दें, सेटिंग करके फिर आप अपना पेच टाइट कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेच टाइट करने के बाद जैसे कि देख रहे हैं हमने पेच टाइट कर दिया। पेच टाइट कर दें, और पेच को ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें टाइट करते समय, नहीं तो स्लिप हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगा। बस इशारे से टाइट करें, उतना ही टाइट करें कि नॉर्मल टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो है इसके ऊपर का ढक्कन टाइट करेंगे। ये पेच हमारे सारे लग गए, 5-6 जो भी थे। अब इसका हम पीछे का ढक्कन लगाएंगे। ये ढक्कन सब में नहीं होता है दोस्तों, ये टांगने के लिए विशेष होता है, तो ये टांगने के लिए ही होता है। तो इसको अगर नहीं खोला जाए ना तो मशीन निकलती नहीं, इसके नीचे दब जाती है। तो और सब में तो डायल में बना देता है टांगने के लिए, लेकिन किसी किसी में ये अलग से रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमने पेंच से अच्छे से टाइट कर दिया। अब हमारी घड़ी हो गई बिल्कुल तैयार, साफ़ करके तैयार। आप देखें दोस्तों, अब इसको टेस्टिंग में हम एक दिन के लिए, हम जो ऑर्डर लेते हैं तो एक दिन के लिए रखते हैं। कस्टमर जल्दबाजी रहता है तो लगा के देते हैं, क्योंकि साल भर की गारंटी देते हैं, तो इसलिए बाद बाकी आप देख सकते हैं। क्योंकि मशीन ही है, गारंटी देने के बाद भी ख़राब होता है तो कोई दिक्कत नहीं। घड़ी तैयार है दोस्तों। तो अब आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।